अच्छा, नेक्स्ट देखिए इस पर रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, तो ये आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज अ मिरर M1 M2। अब ऐसा सपोज कीजिए कि ये एक वॉल है और यहां पे सारा वाटर है। आपने वाटर में स्टोन ड्रॉप किया, आपको रिपल्स मिल रहे हैं। इन केस ऑफ लाइट आपको पता है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं। तो अगर आपने यहाँ पे स्टोन ड्रॉप किया वाटर में, ये आपको रिपल्स मिल रहे हैं। आगे चल के इसका एक पोर्शन प्लेन हो जाएगा विच वी कॉल एज प्लेन वेव फ्रंट। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगन, AB be the section of incident wavefront incident on plane mirror M1 M2 at angle I. Incident on plane mirror M1 M2 at angle I. According to Huygens, every point of this incident wavefront acts as the fresh source. तो इसका हर पॉइंट सोर्स का काम करता है। तो एक सोर्स आप यहां एज्यूम कर लीजिए बी से, एक सोर्स आप यहां पे एज्यूम कर लीजिए ए पॉइंट से। अगर ये सोर्स है तो ये अपनी वेवलेट्स बना रहा है। मान लीजिए इसकी सेकेंडरी वेवलेट्स टी टाइम में यहां स्ट्राइक करती हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल इज बी ए डैश कितना हुआ? C इंटू टी। अगर ये सोर्स है, इसकी वेवलेट टी टाइम में यहां स्ट्राइक करती है, सिमिलरली ये भी सोर्स है। अगर ये सोर्स है, ये अपनी वेवलेट्स बना रहा है। टी टाइम बाद इसकी वेवलेट्स की पोजीशन क्या होगी? C इंटू टी को रेडियस मान करके एक आर्क लगा दीजिए, एक टेंजेंट प्लेन जो इसको टेंजेंशियली मिलाएगा। दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो A डैश B डैश हमारा ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंड द रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। तो ये हमारा 1 एंड दिस इज 1 डैश, इसको मान लीजिए 2 एंड दिस इज 2 डैश, इसको मान लीजिए 3 एंड दिस इज 3 डैश। 1 1 डैश, 2 2 डैश, 3 एंड दिस इज 3 डैश। तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश are the corresponding reflected rays. These are the corresponding reflected rays which are normal to the wavefront, जो wavefront पे normal है। तो आपके पास AB incident wavefront, angle of incidence is I, A dash B dash reflected wavefront, angle of reflection है इसका R। इस लाइन का परपेंडिकुलर है ये, इस लाइन का परपेंडिकुलर है ये। तो ये एंगल अगर I है, ऑब्वियस है दिस एंगल इज I। सिमिलरली इस लाइन का परपेंडिकुलर है, इस लाइन का परपेंडिकुलर है ये, और इस लाइन का परपेंडिकुलर हुआ ये। इफ दिस एंगल इज R, ऑब्वियसली दिस एंगल इज R। तो A dash B dash is incident wavefront, angle of incidence is I, A dash B dash is reflected wavefront, angle of reflection is R। तो डिस्टेंस कितना हुआ? B A dash is C इंटू टी, सिमिलरली A B dash is C इंटू टी। तो ये याद रखना कि B A dash is equal to A B dash and this is equal to C इंटू टी। Now in triangle BAA dash, in triangle BAA dash and A dash B dash A dash B dash A, in triangle BAA dash and A dash B dash A, इन दोनों ट्रायंगल में आप कह सकते हैं BA dash is equal to AB dash is equal to C into T। दोनों ट्रायंगल में AA dash is common, दोनों ट्रायंगल में AA dash कॉमन है, एंड एंगल ABA dash is equal to angle A dash B dash A, both is equal to 90 degree। एंगल ABA dash and A dash B dash A दोनों में एंगल कितना? 90 डिग्री। therefore triangles are concurrent। ट्रायंगल्स अगर कॉन्करेंट होंगे तो सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज
angle BAA dash is equal to angle B dash A dash A. This implies BAA dash angle I is equal to angle B dash A dash A is equal to angle R. This proves the law of reflection on the basis of wave theory. That means angle of incidence equal to angle of reflection. Complete करना मुझे.